तो दोस्तों अपन जिस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं उसका एक वर्ड है असेट। असेट के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है खूबी और दूसरा अर्थ होता है संपत्ति। और असेट से ही बना है मूवएबल असेट्स। मूवएबल असेट्स का अर्थ होता है चल संपत्ति, मतलब वैसा संपत्ति जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि आपका गाड़ी वगैरह या फिर घर का सामान वगैरह, जैसे कि फ्रिज। ये सभी क्या है तो मूवेबल असेट्स है, मतलब चल संपत्ति है। और आपको भी कुछ चल संपत्तियों के एग्जाम्पल्स देने हैं कमेंट करके, ठीक है। और अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो मूवेबल का स्पेलिंग बिना ई के भी सही है और ई लगा हुआ है फिर भी सही है, ठीक है। उसके बाद है इमूवेबल एसेट्स। इसका मतलब होता है अचल संपत्ति, मतलब ऐसा संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि ज़मीन, मकान। ये सब क्या है तो अचल संपत्ति है। और आपको भी अचल संपत्ति के कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट में बताना है। उसके बाद है हाइड एंड सीक। इसका अर्थ होता है आँख मिचौनी, मतलब लुका छिपी। यह एक खेल होता है, आप भी बचपन में निश्चित रूप से खेले होंगे हाइड एंड सीक। उसके बाद है टग ऑफ वॉर। यह भी एक प्रकार का खेल है जिसको रस्सा कस्सी कहा जाता है। आप भी बचपन में इस खेल को खेले होंगे। इस खेल में क्या होता है, मतलब कि लोगों का एक समूह एक तरफ और कुछ लोगों का मतलब कि समूह दूसरी तरफ, है ना। अन्य लोगों का एक दूसरा समूह दूसरी तरफ रहता है। और क्या किया जाता है, अपनी तरफ पूरा ताकत लगा करके मतलब कि इधर से खींचता रहता है और उधर से भी लोग मतलब कि खींचता रहता है। और मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर मतलब कि रहता है वो क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो वही खेल होता है टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी। उसके बाद है आपका स्ट्रॉन्ग मैन। इसका अर्थ होता है दबंग, बाहुबली। एट्रोसिटी, इसका अर्थ होता है जुल्म, अत्याचार। एब्सकॉन्ड, इसका अर्थ होता है फरार होना। देखते हैं ना, अपराधी लोग अपराध करके एब्सकॉन्ड कर जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद है फील्ड। देखिए इसके बहुत सारे अर्थ हैं। फील्ड का एक अर्थ मैदान होता है। और क्रिकेट में फील्ड करने का क्या अर्थ होता है, मतलब क्षेत्र रक्षण करना, मतलब फील्डिंग करना। और चुनाव में भी फील्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चुनाव में फील्ड शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कि मैदान में उतारना। किसी कैंडिडेट को फील्ड किया जाता है, मतलब उसे मैदान में उतारा जाता है, मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाता है। उसके बाद है शील्ड। इसका अर्थ होता है कवच और इसका अर्थ सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। अपराधियों को राजनीति में देखते हैं कितना शील्ड किया जाता है, कितना बचाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है, ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, हाई ड्रामा अनफोल्डेड आउटसाइड स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स भवानी भवन ऑन ट्यूसडे इवनिंग। ठीक है, यहाँ तक ही हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, कारण कि यह सेंटेंस बहुत बड़ा है, मुश्किल हो जाएगा समझना। और यहाँ तक तोड़ तोड़ करके अगर हम लोग मतलब कि क्लियर करेंगे तो अच्छे से मतलब कि समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, भारी ड्रामा सामने आया। अनफोल्ड का अर्थ क्या होता है, सामने आना या सामने लाना भी होता है। और अनफोल्ड का अर्थ मतलब कि फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, तो इसका उल्टा मीनिंग भी दे देगा अनफोल्ड। लेकिन अनफोल्ड का यहाँ पर क्या अर्थ है तो सामने आना, ठीक है ना। तो भारी ड्रामा सामने आया। राजकीय पुलिस हेडक्वार्टर्स भवानी भवन के बाहर मंगलवार की शाम। ठीक है, देखिए अगर नेशनल होता है तो उसको राष्ट्रीय कहा जाता है और स्टेट लेवल का होता है तो उसको राजकीय कहा जाता है। ठीक है, और मतलब कि इसका कारण क्या था तो वही बता रहा है एज, क्योंकि अ सीबीआई टीम वेटिंग फॉर over 2 hours to take custody of Sandesh Khali, a strongman Sheikh Shahjahan, armed with a Calcutta High Court order, had to return empty-handed।
तो वजह क्या था भारी हंगामा का, सॉरी भारी नाटक का, भारी ड्रामा का? तो कह रहा है कि क्योंकि एक सीबीआई की टीम इंतज़ार मतलब कि कर रही होती है 2 घंटे से ज़्यादा से हिरासत में लेने के लिए संदेश खली के दबंग बाहुबली शेख शाहजहां को। और सीबीआई की जो टीम थी वह क्या थी, तो लैस थी, आर्म्ड विथ, देखिए आर्म्ड विथ मतलब होता है से लैस, जैसे कि आर्म्ड विथ वेपन्स मतलब हथियार से लैस। तो सीबीआई टीम के पास क्या था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर मतलब कि कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश था, है ना। उसके बाद कह रहा है और उन्हें क्या करना पड़ा, तो हैड टू रिटर्न, वापस मतलब कि होना पड़ा, एम्प्टी हैंडेड मतलब कि खाली हाथ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, तो भारी ड्रामा सामने आया था, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अर्लियर इन द डे मतलब उस दिन मतलब शुरुआत में, हाई कोर्ट डिसीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस टी.एस. शिवांगनम एंड जस्टिस हिरणमोय भट्टाचार्य हैड डायरेक्टेड द स्टेट पुलिस टू पास ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस टू द सीबीआई, ठीक है। यहीं तक रखते हैं कारण कि एंड आगे कंजंक्शन दिया हुआ है और कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, और जहाँ पर जोड़ा गया हुआ रहा तो वहाँ पर हम लोग तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं क्या बात है। तो क्या कह रहा है कि उस दिन के शुरू में, है ना, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, बेंच किसको कहा जाता है, तो जज के समूह को, है ना, यानी कि न्यायाधीशों के समूह को जज कहा जाता है। तो एक जजों का जो समूह एक मतलब कि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच जो था किसका, जिसमें क्या थे, तो चीफ जस्टिस टी.एस. शिवांगनम और जस्टिस हिरणमोय भट्टाचार्य थे। उन्होंने क्या किया हुआ था, तो आदेश दिया था, डायरेक्ट करने का मतलब हो यहाँ पर आदेश देना, द स्टेट पुलिस राज्य के पुलिस को, यानी कि टू पास ऑन यानी कि देने के लिए, है ना, पास करने के लिए, ऑल डॉक्यूमेंट सारे कागजात को, रिलेटेड टू द केस यानी कि वो जो बाहुबली को, दबंग को मतलब कि जिसके तहत मतलब कि हिरासत में लिया जाना था, जो उस पर मामला है उससे संबंधित सारे कागजात को पास करना था, किसको, तो सीबीआई को। एंड सेट अ डेडलाइन, और क्या मतलब कि तय करने के लिए आदेश दिया था, तो एक समय सीमा तय करने के लिए मतलब कि आदेश दिया गया था, ऑफ 4:30 PM यानी कि 4:30 बजे तक का, फॉर हैंडिंग ओवर, हैंड ओवर मतलब सौंपना, मतलब कि सौंपने के लिए, द नाउ सस्पेंडेड, जो अब मतलब कि निलंबित मतलब कि वो नेता है किसका, तो तृणमूल लीडर, तृणमूल मतलब कि कांग्रेस का लीडर था वो, जिसके बारे में पहले चर्चा किया गया है, टू द सेंट्रल एजेंसी, यानी कि स्टेट पुलिस से उसको किसको मतलब सौंपना था, तो सेंट्रल एजेंसी को यानी कि सीबीआई को। और किस समय सीमा तक, तो 4:30 बजे शाम के समय तक, और सारे कागजात भी हैंड ओवर करने, पास ऑन करने थे और उसे हैंड ओवर भी करना था। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउएवर यानी कि हालांकि, द बंगाल गवर्नमेंट रश टू द सुप्रीम कोर्ट, रश मतलब होता है तेज़ी से जाना या ले जाना, हालांकि बंगाल सरकार क्या की, तो तेज़ी से गई कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट, सीकिंग, सीक मतलब होता है मांग करना, मांगना, एंड इमीडिएट स्टे, स्टे मतलब होता है रोक, यानी कि तत्काल रोक के लिए गई, ऑन द ऑर्डर यानी कि जो आदेश था हाई कोर्ट का उस पर तत्काल रोक के लिए तेज़ी से गई बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट। परपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर, मतलब जैसा कहा गया, हो सकता है कहा गया चीज़ सच भी होता है या गलत भी होता है ना। साइटिंग, साइट मतलब होता है कारण बताना, हवाला देना। तो कह रहा है कि किस चीज़ का कारण, कारण क्या बताया गया, अ लैक ऑफ टाइम इन मूविंग द टॉप कोर्ट, कहा गया कि समय नहीं दिया गया, समय का मतलब कि मतलब तुरंत हाई कोर्ट के द्वारा मतलब कि जो आदेश दिया गया तो उसके विरुद्ध हम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, तो इसका समय का मतलब नहीं दिया गया, है ना, यही कारण बताया, इसीलिए मतलब तेज़ी से गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि इस पर तत्काल रोक लगा दीजिए। एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर, और ये जो है क्या चीज़ है, मतलब कि तुरंत आप आदेश पारित कीजिए और तुरंत हिरासत में लेने का जो आदेश है वह क्या है, तो आक्रमण है किस चीज़ पर, तो संघीय ढांचा पर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के,
एंड जुडिशियल ओवर रीच बाय द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया है, जुडिशियल ओवर रीच मतलब कि बताया कि ये ओवर रीच है। ओवर रीच क्या होता है, यानी कि मतलब किसी चीज़ से परे चला जाना, है ना। आई क्या कह रहा है कि ऑल्दो यद्यपि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ मतलब कि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अपियरिंग फॉर द बंगाल गवर्नमेंट, जो कि मतलब कि बंगाल सरकार की ओर से पेश होते हुए शॉर्ट सिक मतलब मांगना होता है, सिक का ही पास्ट फॉर्म शॉर्ट हो गया, उसने क्या किया मांगा अर्जेंट हियरिंग, यानी कि अर्जेंट सुनवाई ऑफ द मैटर, इस चीज़ का बिफोर अ बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, यानी कि जजों का एक समूह था और उस बेंच में कौन कौन थे, तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, उनके सामने मतलब की बात मतलब कि रखा। ठीक है। द टॉप कोर्ट आस्क्ड हिम टू मेक द रिक्वेस्ट बिफोर द रजिस्ट्रार जनरल, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी को कि आप क्या कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए किसके सामने, तो रजिस्ट्रार जनरल के सामने। आई क्या कह रहा, CBI sources said the authorities at Bhavani Bhavan cited the appeal in the apex court to deny the central agency custody of शाहजहां। CBI sources ने कहा कि अथॉरिटीज जो मतलब पदाधिकारी लोग भारतीय भवन भवानी भवन के जो थे, उन्होंने क्या किया, तो कारण बताया कि अपील करना है किस कहाँ, तो एपेक्स कोर्ट में, और किस चीज़ के लिए, टू डिनाई द सेंट्रल एजेंसी कस्टडी ऑफ शाहजहां, यानी कि शाहजहां का जो CBI को मतलब कि हिरासत में ले जाने का है, इसको मतलब कि खंड ए करने के लिए, मना करने के लिए। आई क्या करा, वी वर होपिंग टू गेट कस्टडी ऑफ शाहजहां, मतलब हम लोग उम्मीद में हैं मतलब कि उसकी हिरासत का, शाहजहां की हिरासत का, ऑन द बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश पर, आदेश के आधार पर, सेड अ सीनियर CBI ऑफिसर, एक वरिष्ठ CBI ऑफिसर ने कहा। आई क्या कह रहा है, आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, मतलब घंटों इंतजार करने के बाद, वी वर इन्फॉर्म डैट, हम लोगों को सूचित किया गया कि सिंस द स्टेट हैज़ मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, मतलब चूँकि राज्य जो सरकार, यानी स्टेट का है तो राज्य सरकार की बात कर रहा है, मतलब कि मूव किया है सुप्रीम कोर्ट। मूव करने मतलब कि वहाँ जाना होता है, देखते ना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट की तरफ मूव करता है, मतलब वहाँ वो मैटर को ले जाया जाता है। तो कहा है कि शाहजहां कांट बी हैंडेड ओवर, देखिए कांट का स्पेलिंग ठीक से नहीं, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी होना चाहिए था, तो शाहजहां को हैंड ओवर नहीं किया सकता है टू अस, यानी कि हमें। ये बात किसके द्वारा कहा गया, तो CBI के द्वारा, जो ऑफिसर है उसके द्वारा कहा गया, कि मतलब ऐसा बात हमको बताया गया। आई क्या करा है, वी विल डिसाइड ऑन आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हम लोग अगले कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्णय करेंगे, एंड इन्फॉर्म द कोर्ट, और कोर्ट को मतलब सूचित करेंगे, अबाउट द डेज डेवलपमेंट, यानी कि दिन के घटनाक्रम के बारे में। डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर होगा घटनाक्रम, डेवलपमेंट्स प्लूरल यूज किया गया है, तो सारे घटनाक्रम की बात कर रहा है। द ऑफिसर एड मतलब होता है आगे बताना, आगे जिक्र करना, आगे जोड़ना, तो आगे मतलब इन सारी बातों को उस ऑफिसर ने क्या किया, तो जोड़ा, आगे कहा। आई क्या कह रहा है, सीनियर ऑफिशियल्स इन द होम department said they had received a communique from the state's advocate on record stating that since a special leave petition had been moved before the Supreme Court challenging the Calcutta High Court order, Shahjahan may continue to be in CID custody for the day, यानी कि वरिष्ठ पदाधिकारी लोग जो कि होम डिपार्टमेंट के मतलब कि वरिष्ठ पदाधिकारी लोग थे, और उन्होंने क्या कहा कि दे हैड रिसीव्ड अ कम्युनिके, मतलब उन्हें एक मतलब कि कम्युनिके प्राप्त हुआ था। कम्युनिके मतलब विज्ञप्ति होता है, मतलब कि आधिकारिक जो स्टेटमेंट होता है, रिपोर्ट होता है, उसे कम्युनिके कहता है। कहाँ से मिला, तो स्टेट एडवोकेट, यानी कि स्टेट के एडवोकेट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड, और इसमें किस चीज़ का मतलब कि स्टेटमेंट था कि सिंस स्पेशल लीव पिटीशन हैड बीन मूव्ड, यानी कि एक विशेष लीव पिटीशन, या पिटीशन मतलब याचिका होता है, वो किया गया था, मूव किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के सामने, चैलेंजिंग, जो कि चैलेंज करने वाला था द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश को, शाहजहां में कंटिन्यू टू बी इन CID कस्टडी फॉर द डे,
और कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि शाहजहाँ मतलब कंटिन्यू कर सकता है होना सीआईडी कस्टडी में फॉर द डे, मतलब उस दिन के लिए। आई क्या करा इन द पिटीशन फाइल्ड थ्रू बंगाल स्टैंडिंग काउंसिल। स्टैंडिंग काउंसिल मतलब अस्थायी परामर्शदाता, अस्थायी वकील भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो जो याचिका जो फाइल किया गया किसके जरिए, तो बंगाल स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा, और उनका नाम है क्या, आस्था शर्मा। द बंगाल गवर्नमेंट प्लीडेड, बंगाल सरकार ने क्या किया, विनती किया है ना, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के सामने, डैट कि इट हैड बीन कंडक्टिंग अ फेयर एंड impartial investigation into the allegations of atrocities in the संदेश खली। तो मतलब कि क्या मतलब कि कहा गया कि ये यानी कि स्टेट मतलब कि पुलिस क्या कर रही थी, तो कंडक्ट कर रही थी, चला रही थी, मतलब कि निष्पक्ष, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष होता है, और फिर मतलब भी तो निष्पक्ष ही होता है। तो कभी कभी जोड़ देने के लिए क्या किया जाता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को रिपीट कर दिया, जैसे ईच एंड एवरी है ना, ईच मतलब पर देखो होता है, एवरी मतलब भी हर एक होता है, सभी होता है, तो फिर भी ईच एंड एवरी कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो कहा है कि छानबीन मतलब कि निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा था, जो आरोप थे उत्पीड़न के, जुल्म के संदेश खली में। बट द हाई कोर्ट हैड अडॉप्टेड, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनाया एन एरोनियस अप्रोच, यानी कि गलत तरीका, बाय फाइंडिंग फॉल्ट विथ द प्रोब, यानी कि जांच में मतलब कि दोष पा करके, एंड इंटरेस्टिंग द केस टू द सीबीआई, और केस को सीबीआई को सौंप करके क्या किया, तो गलत तरीका अपनाया। आई क्या कर रहा है, अराउंड द टाइम द सीबीआई टीम वाज वेटिंग फॉर शाहजहां कस्टडी एट भवानी भवन, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज्ड सेवरल इमूवेबल असेट्स ऑफ द संदेश खली लीडर वर्थ सेवरल करोड़। तो कह रहा है कि जिस समय सीबीआई टीम इंतज़ार कर रही थी शाहजहाँ के हिरासत के लिए भवानी भवन में, है ना, तो उस समय क्या हुआ, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने क्या किया, तो जब्त किया, सीज किया अनेक अचल संपत्ति, किसका, तो संदेश खली के नेता, मतलब वही शाहजहाँ के बारे में कह रहा है, कितने मूल्य का, तो अनेक करोड़ के मूल्य का। आई क्या कह रहा है, द ईडी इज प्रोबिंग, प्रो मतलब होता है जाँच करना, तो ईडी जांच कर रही द मनी ट्रेल, यानी कि मनी का रूट है ना, इन द कनेक्शन मतलब कि लिंक विद द एलेज इरेगुलरिटीज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जन वितरण प्रणाली में जो कथित तौर पर मतलब कि अनियमितता था, उससे मतलब उसके रूट से मतलब उसको लिंक मतलब कि खोज रही थी, उसका जांच कर रही थी। इन बंगाल एंड मतलब बंगाल में के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बात कर रहा है। सीनियर ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर्स सेड शाहजहाँ वाज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज, और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि शाहजहाँ जो था मुख्य आरोपियों में से एक था। आई क्या करा, द ईडी हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट शाहजहाँ, ईडी ने क्या किया हुआ था, तो एक केस दर्ज किया हुआ था शाहजहाँ के विरुद्ध ऑन जनवरी 5 जनवरी को, फॉलोइंग एन अटैक ऑन इट्स टीम, मतलब अपने टीम पर आक्रमण के बाद, मतलब सीबीआई ईडी के टीम पर मतलब आक्रमण किया गया था। डैट हैड गॉन टू रेड, जो गई हुई थी, मतलब जो टीम गई हुई थी छापा मारने, धावा देने, रेड मतलब छापा मारना, द लीडर्स सारबेरिया हाउस, यानी को शाहजहाँ के सारबेरिया मतलब कि जो हाउस है वहाँ, डैट मॉर्निंग उस सुबह, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, द हाई कोर्ट सेड, हाई कोर्ट ने कहा, द स्टेट पुलिस हैड प्लेड हाइड एंड सीक टू प्रोटेक्ट शाहजहाँ, यानी कि राज्य पुलिस ने क्या की, तो लुका छिपी खेली उसको शाहजहाँ को बचाने के लिए। आई क्या करा, द देन एब्सकॉन्डिंग एक्यूज इज स्टेटेड टू बी ए स्ट्रॉन्ग मैन इन द लोकेलिटी, यानी कि उस समय का जो फरार आरोपी जो शाहजहाँ था, वो उसके बारे में कहा जा रहा है, वह इसके बारे में मतलब स्टेट किया गया मतलब कि बाहुबली होने का उस इलाका में, एंड हैज़ वेरी पावरफुल कनेक्शंस इन द रूलिंग पार्टी, और उसका जो है बहुत ही पावरफुल मतलब कि लिंक है कहाँ, तो सत्ताधारी पार्टी में, अपार्ट फ्रॉम हैविंग बीन इलेक्टेड एज अ, अपार्ट फ्रॉम के अलावा मतलब कि चुने जान मतलब कि कर्माध्यक्ष ऑफ द जिला परिषद चुने जाने के अलावे, नॉर्थ 24 परगनाज है ना, यहाँ का मतलब कि कर्माध्यक्ष वो चुना गया था,
हैविंग बीन फील्डेड एज अ कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। तो वो डिस्पेंसेशन मतलब वितरण भी होता है और विधान भी होता है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या जो ये होता है किसी सिचुएशन का, उसको ही कहा जाता है, या सरकार जो होता है उसको ही मतलब डिस्पेंसेशन कहा जाता है। तो कह रहा है कि कैंडिडेट उसको क्या किया था, फिल किया गया था ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है। द ऑर्डर सेट मतलब आदेश में मतलब ये कहा गया। आगे कह रहा है द स्टेट पुलिस हैड प्लेड अ हाइड एंड सीक मेथोडोलॉजी, यानी कि राज्य पुलिस ने क्या की, तो लुका छिपी खेली, लुका छिपी वाला मतलब कि तरीका अपनाया। ऑल इन ऑल प्रोबेबिलिटी टू शील्ड द अक्यूज्ड, यानी कि उस आरोपी को मतलब कि संभवतः शील्ड करने के लिए, बचाने के लिए। हु अनडाउटेडली, जो निसंदेह, इज अ हाईली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो मतलब कि बड़े स्तर का क्या है, तो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। हु हैज डेमोन्स्ट्रेबली शोन, जो मतलब कि दिखाया प्रकट रूप से, दैट ही इज एंड वुड बी, कि वह है और रहेगा, इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि छानबीन को प्रभावित करने वाला। इफ़ अलाउड टू रेस्ट विथ द स्टेट पुलिस, यदि उसे मतलब कि स्टेट पुलिस की जिम्मे भी छोड़ दिया जाए, इटायर मतलब इसमें आगे कहा गया। अगर है कि अ फेयर ऑनेस्ट एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि निष्पक्ष, ईमानदार और पूरा जांच। एंड दिस अलोन विल रिटेन, और यह बरकरार, यह क्या करेगा, तो बरकरार रखेगा द पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि लोगों का विश्वास इन द इम्पार्शियल वर्किंग ऑफ द स्टेट एजेंसी, यानी कि सरकारी एजेंसी जो है उसका मतलब कि निष्पक्ष कामकाज का मतलब विश्वास जनता को दिलाएगी, मतलब बरकरार रखेगी। द ऑर्डर सेट मतलब कि ऑर्डर में कहा गया।